about the metabolism of phenylalanine, tyrosine and the tryptophan. ठीक है, this is most importantly asked amino acid. Either we will ask in the metabolism of phenylalanine or the metabolism of tryptophan, or their inborn error like phenylketonuria. They are asked in the OSPs and alkaptonuria, albinism, etc. because these are inborn error of the metabolism. So we will be covering competency number 5.7. So the aromatic amino acids, they are named because they contain the aromatic ring. Like phenylalanine के अंदर आपकी बेंजीन रिंग होती है या द फिनाइल रिंग होती है, टायरोसिन के अंदर फिनोल रिंग होती है एंड ट्रिप्टोफेन के अंदर इंडोल रिंग होती है. बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, जो आपकी फिनाइल एनीन एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं मेटाबॉलिज्म में बोथ ग्लूकोजेनिक एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक होते हैं. ठीक है, सो जो फिनाइल एनीन होता है दीज आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, पेयरिंग एक्शन ऑफ टायरोसिन क्या होता है ऑन फिनाइल एनीन, क्योंकि फिनाइल एनीन से क्या बनता है टायरोसिन. यदि हम डाइट में प्रॉपर टायरोसिन कंज्यूम करेंगे तो फिनाइल एनीन की रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द स्पेयरिंग एक्शन ऑफ द टायरोसिन ऑन द फिनाइल एनीन. So phenylalanine, it is an essential amino acid because it is not synthesized in the body. It convert into the tyrosine and then tyrosine form the acetoacetate, जिससे आपका ketones form होगा and आपका fumarate which involves in the TCA cycle and form the glucose. So then the metabolic compound that is formed by the tyrosines are the first is the catecholamines. Catecholamines में आते हैं adrenaline, non-adrenaline and the dopamine and melanin and the tyrosine. And इसका metabolic disorder है phenylketonuria, alkaptonuria, albinism, tyrosinemia and the Parkinson's disease. So this is the irreversible reaction जिसमें phenylalanine tyrosine में convert हो रहा है and with the help of the enzyme phenylalanine hydrolase. तो phenylketonuria में यही enzyme deficient हो जाता है तो फिनाइलेनिन आपका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व टेट्राहाइड्रोपिटेरीन एज अ कोफैक्टर्स एंड इट रिक्वायर्ड NADPH टू कंटिन्यू द रिएक्शन. सो टायरोसिन का क्या मेटाबॉलिज्म है, फिनाइलेनिन से टायरोसिन बना विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फिनाइलेनिन हाइड्रोलेज. देन टायरोसिन जो है आपका क्या बनेगा पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड with the help of the enzyme transaminase. तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका अल्फा कीटा ग्लूटारेट आपका ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड दिस रिएक्शन यूज PLP मींस विटामिन B6 एज अ कोएंजाइम. तो यदि विटामिन B6 की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी तो जो आपका टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा देन इट डू नॉट फॉर्म द. ठीक है, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है टायरोसिन के लाइक आपका मिलेनिन जो है वो प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा. ठीक है, देन फिर आपका यहाँ पे विटामिन C की रिक्वायरमेंट है जो पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुविक एसिड से है एस्कॉर्बिक एसिड एंड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलेज इट फॉर्म द होमोजेनेटिक एसिड. देन दिस होमोजेनिस्टिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द मिनाइल एसिटोएसिटाइड. देन जिससे आपका बनेगा फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट एंड देन टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे एसिटोएसिटिक एसिड एंड द फ्यूमेरिक एसिड. अब इस एसिटोएसिटिक एसिड से आपका कीटोन फॉर्म होगा दैट इज इट फॉर्म्स द फैट कंपाउंड एंड फ्यूमेरिक एसिड से आपका ग्लाइकोजेनिक. तो यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी ये साइकिल ड्रॉ करनी है. ठीक है, विद ऑल द कंपोनेंट कि कहाँ पर आपका कोएंजाइम यूज हो रहा है. ठीक है, देन जो टायरोसिन से कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या बनेंगे, वन इज द थायराइड हार्मोन, विटामिन T3 एंड द T4, ट्राइआइडोथायोनिन एंड द टेट्राइडोथायोनिन एंड द मिलेनिन जिससे हमारा स्किन पिगमेंट होता है ब्लैक कलर होता है एंड कैटेकोलामाइन
इनको कैटाकोलामाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैटाकोल रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें आएंगे आपका डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। सो आपका टायरोसिन है, उससे फिर क्या बनेगा? मिलेनिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज। ठीक है, तो टायरोसिन से फर्स्ट बनेगा आपका डोपा। इट इज ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलनिन। उसके बाद फिर आपका टायरोसिनेज से आपका मिलेनिन। तो आपका एल्बिनिज्म में क्या होता है? टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो मिलेनिन का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें स्किन जो है वो डिपिगमेंटेड हो जाती है। ठीक है, सो टायरोसिनेज और टायरोसिन हाइड्रोलेज डिफरेंट है। यदि टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी होगी तो मिलेनिन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, और यदि टायरोसिन हाइड्रोलेज है, सेम उनसे डोपाम बन रहा है, लेकिन टायरोसिनेज से आपका मिलेनिन का सिंथेसिस होता है और टायरोसिन हाइड्रोलेज से आपका एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्योंकि कॉपर इन्वॉल्व है इन द एंजाइम टायरोसिनेज में। टायरोसिनेज इज कंटेनिंग कॉपर, तो यदि कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर मिलेनिन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसलिए जब कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो जो आपका हेयर्स होते हैं वो डिपिगमेंटेड हेयर्स होते हैं इन द केस ऑफ कॉपर डेफिशिएंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर टायरोसिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जिससे मिलेनिन आपका प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो मेटाबॉलिज्म है एक दूसरे से, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब यदि मेलेनोब्लास्ट, जिसमें मिलेनिन सिंथेसाइज होता है, उसका ट्यूमर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मेलेनोमा। देन ल्यूकोडर्मा एंड जो आपका मिलेनिन एल्बिनिज्म, ये डिफरेंट है। ल्यूकोडर्मा मींस आपकी एपिडर्मिस में मिलेनिन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्हाइट पैच आ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकोडर्मा। एल्बिनिज्म में पूरे ही टायरोसिनेज की एब्सेंट हो जाती है इन द मिलेनोसाइट, जिसमें सारा आपका मिलेनिन का फॉर्मेशन ही इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, देन जो आपके हेयर्स हैं वो ग्रे हो जाएंगे ड्यू टू द डिक्रीज इन द मिलेनिन ऑफ द हेयर रूट्स। ठीक है, तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन है आपका मिलेनिन का। अब कैटाकोलामाइन, टायरोसिन में यदि आपका टायरोसिनेज होगा तो उससे आपका मिलेनिन बनेगा, और यदि टायरोसिन हाइड्रोलेज है तो पहले बनेगा आपका डोपा, देन डोपा से बनेगा आपका डोपामीन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डोपा कार्बोक्सिलेज। एंड अगेन इसमें कोफैक्टर पीएलपी यूज हो रहा है, मींस इट इज यूज विटामिन B6। देन अगेन फिर आपका डोपामीन हाइड्रोलेज है तो वहां पे कॉपर एंड विटामिन C का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उससे बनेगा आपका नॉरएपिनेफ्रिन। फिर नॉरएपिनेफ्रिन से बनेगा आपका एपिनेफ्रिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज। अब जो आपका होमोसिस्टीन होता है वो क्या काम करता है? आपका मिथ्योनिन जो होता है वो ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन कैरी करता है। मिथ्योनिन आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये SAM है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। ठीक है, उससे बन जाएगा फिर आपका एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, और जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो आपका ट्रांसमिथाइलेशन से वेरियस कंपाउंड्स बनते हैं, जिसका एक एग्जांपल है आपका नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन। ठीक है, अगेन फिर आपके एपिनेफ्रिन से सेम विद द हेल्प ऑफ द कोमैट, दैट इज कैटाकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, उससे आपका मेटा एपिनेफ्रिन बनेगा। देन फिर माओ जो है मींस मोनोअमीन ऑक्सीडेज, these are जो कोमैट इनहिबिटर्स एंड माओ इनहिबिटर्स, these are used in the neurological department as a antidepressive drug. Then इससे फिर आपका बनेगा VMA means vinyl mandelic acid, तो इसका एंड प्रोडक्ट है ऑफ द कैटाकोलामाइन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? देन जो आपका डोपा है उससे क्या बनेगा? डोपामीन, दैट इज द फर्स्ट कैटाकोलामाइन दैट इज सिंथेसाइज्ड, एंड ये आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में सब्सटेंशियल निग्रा में प्रेजेंट होता है, एंड इट इनहिबिट द प्रोलैक्टिन। यदि डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी डिजीज हो जाती है पार्किंसनिज्म, जिसमें क्या होता है आपका मसल जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं कर पाती। देन पेशेंट में जो होती है वो मास लाइक फेज होता है, ही इज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली।
प्रॉपरली बेबी स्टेप्स पार्किंसनिज्म, क्योंकि वो वॉलेंट्री मूवमेंट आपकी मसल नहीं कर पाती। इसमें ट्रीटमेंट में हम देते हैं लेवोडोपा। देन आपका जो अल्फा मिथाइल डोपा है, इट इज यूज एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, क्योंकि ये इपिनेफ्रीन का सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करती है। एंड इपिनेफ्रीन क्या करता है, आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई मिथाइल डोपा इज यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है। सो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ठीक है। आप फार्मा में पढ़ेंगे, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, जो आपका ब्रोंक्यूल्स है उसको डायलेट करता है। देन आपका ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, फैट के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेगा। तो ये 3F के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट के लिए। ठीक है। 3F होते हैं। इट इज जो आपके एपिनेफ्रीन होते हैं, दीज आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। ठीक है। एड्रिनल मेडुला एक ग्रैडिनल ग्लैंड होती है, जो जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द अबव द ट्रायंगुलर ग्लैंड होती है अबव द किडनी। ठीक है। तो ये एक्शन होता है आपका एपिनेफ्रीन का, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंक्यूल को रिलैक्स करना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करना। ठीक है। तो जब भी कभी हम डरते हैं तो हमारा एड्रिनलिन रश होता है, घबराहट होती है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एपिनेफ्रीन। देन इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, आपका वेलिन मेंडेलिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दो तरह के, तो यदि फियोक्रोमोसाइटोमा है तो इसमें एपिनेफ्रीन का एक्सेस है, एंड यदि न्यूरोब्लास्टोमा है तो दैट इज द ट्यूमर ऑफ नर्व सेल्स, जिसमें नॉर एपिनेफ्रीन का लेवल इंक्रीज होगा। देन आपके थायराइड हार्मोन, दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन एंड विद द एडिशन ऑफ द आयोडीन इट इज फॉर्म T3 एंड द T4। तो टायरोसिन से पहले मोनोआइडोथायरोसिन बनेगा एंड डाइआइडोथायरोसिन बनेगा, फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई बन के बनेगा ट्राइआइडोथायरोनिन, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइआइडोथायरोनिन से बनेगा टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। देन फिनाइलकीटोन्यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, एंड इट में आस्क इन द ऑस्पीस कि आपका यदि फिनाइलकीटोन्यूरिया है तो एंजाइम डेफिशिएंट बताओ। ठीक है। ठीक है। तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव। कोई भी आप डिजीज पढ़े, मेक श्योर आपको आपका डोमिनेंस पता हो कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। ठीक है। देन क्योंकि फिनाइलएलानिन हाइड्रोलेज से टायरोसिन नहीं बन रहा, तो इससे क्या बनेगा, वेरियस कंपाउंड्स लाइक फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट एंड फिनाइल एसीटेट। सो इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंटेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन, जो बेबी होगा उसमें एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी होगी, ट्रिमर्स होंगे, कन्वर्सन हो गया, हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होगा, क्योंकि टायरोसिन नहीं मिल रहा, जिससे मेलेनिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा, एंड क्योंकि आपके एक मेन फीचर जिसका क्या है, माउसी ऑर्डर, फिनाइलकीटोन्यूरिया यदि माउसी ऑर्डर आए इट मींस इट्स द केस ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है। देन फिनाइलएलानिन का लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा, इसमें हम गूथर्स टेस्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। देन फेरिक क्लोराइड टेस्ट में आपका ब्लू ग्रीन कलर पॉजिटिव है, इसका मीन्स आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया। देन ट्रीटमेंट में फिनाइलएलानिन इंटेक कम करेंगे, टायरोसिन का इंटेक बढ़ाएंगे क्योंकि टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एंड जो टोपिया बेस्ड डाइट होते हैं जिससे क्या होता है आपका टायरोसिन का लेवल, इसमें टायरोसिन रिच डाइट होती है। देन जो फिनाइलकीटोन्यूरिया कैरियर स्टेट है, ये रेसेसिव स्टेट है, इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगी, मींस एक नॉर्मल जीन होगा और एक अफेक्टेड जीन होगा। सो इसमें भी कैरियर स्टेट में क्या होता है, सिम्टम्स नहीं मिलते, सिर्फ डोमिनेंट स्टेट में रहता है, डोरमेंट स्टेट में, लेकिन उसके अंदर जीन तो डिफेक्टेड है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, पर उसमें डिफेक्ट है, तो इसमें फिनाइलएलानिन लोड टेस्ट पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, तो कैरियर स्टेट में सिम्टम्स नहीं आएंगे। देन एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, होमोजेनिस्टिक ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड जिसके कारण मिथाइल एसिटोएसीटेट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो आपका ऑक्सीडाइज होके बनाएगा बेंजोक्विनोन एसीटेट, जिसके कारण आपका जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट बने पॉजिटिव आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये कंपाउंड बना रहा है बेंजो एसिटिक एसिड जो है बेंजोक्विनोन एसीटेट, दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सो जो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसमें बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। देन जब आपका बेंजोक्विनोन एसीटेट जो है वो क्या बनाएगा, एल्केप्टोन बॉडी, जो कि आपका वर्टिब्रीज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, कार्टिलेज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ब्लैक कलर यूरिन एंड प्रेजेंस ऑफ एल्केप्टोन बॉडीज इन बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि ब्लैक कलर की प्रेजेंट होगी, और यदि जॉइंट्स में प्रेजेंट होगी तो उसके कारण ऑर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। देन एल्बिनिज्म में क्या होता है, इट्स अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसके कारण मेलानिन सिंथेसाइज नहीं होगा, जिसके कारण आपकी आई भी डिसपिगमेंटेड हो जाएगी, स्किन का भी डीपिगमेंटेशन हो जाएगा। सो ये एल्बिनिज्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका टायरोसिनीमिया। ये 3 टाइप्स का होता है। वन इज द हेपेटोरीनल, सेकंड जो होता है आपका ऑक्यूलोक्यूटेनियस एंड थर्ड होता है आपका न्यूनेटल। सो फर्स्ट आपका विद द डेफिशिएंसी ऑफ फ्यूमराइल एसीटेट हाइड्रोलेज एंड सेकंड जो होता है इसमें थायरो अमीनो ट्रांसफरेज, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, नेफ्रोसिस होगा, सिरोसिस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया एंड द डेथ। सो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है आपका फिनाइलैनिन एंड टायरोसिन का। ठीक है, फिनाइलैनिन से टायरोसिन बनेगा जिससे डोपा बनेगा, डोपा से आपका मिलेनिन बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, और टायरोसिनेज हाइड्रोलेज के कारण आपका नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, देन थायराइड हार्मोन एंड इट इज फॉर्म द एसिटोएसीटेट एंड फ्यूमरेट, जिससे ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है। ठीक है, देन ट्रिप्टोफेन, इसके अंदर इंडोल रिंग होती है, अगेन ये ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक होता है। देन इसमें NAD एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है एंड सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, दीज आर ऑल बोथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, सो अगेन वी इट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड बिकॉज वी टेक इट एंड द डाइट। इसके डिग्रेडेशन से आपका बनेगा एलेनिन एंड द एसिटोएसीटेट। एलेनिन आपका ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट देगा एंड एसिटोएसीटेट अगेन कीटोजेनिक प्रोडक्ट देगा। देन NAD एंड NADP, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, इसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आएगा हर्पनर डिजीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम। देन ये एक डाई भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं इंडिकेन। इसके 2 पार्ट में मेटाबॉलिज्म है, एक तो होता है काइन यूरिन पाथवे एंड एक सेरोटोनिन पाथवे। सो काइन यूरिन का क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफेन को रिलीज करती है एंड इट फॉर्म द निकोटिनामाइड एंड निकोटिनिक एसिड। सो ट्रिप्टोफेन से आपका बनेगा फॉर्माइल काइन यूरिन, देन विद ये आपका TFA मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से आपका बनेगा फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। देन फिर काइन यूरिन बनेगा, काइन यूरिन से आपका जेंथी यूरिक एसिड बनेगा। देन हाइड्रोक्सिल काइन यूरिन बनेगा एंड विद द हेल्प ऑफ द PLP ये आपका एलेनिन का फॉर्मेशन कर देगा। देन आपका हाइड्रोक्सिल एंसिलिक एसिड बनेगा, इस हाइड्रोक्सिल एंसिलिक एसिड से आपका NAD का फॉर्मेशन होगा। अब मान लो यदि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, सो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाएगी, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी।
क्यों? क्योंकि ये काइन यूरिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो रही है, एंड आपका ज़ैंथोयूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी। एंड 60 milligram of tryptophan is equivalent to 1 milligram of niacin। देन आपका हाइड्रोक्सिलिक एंसिलिक एसिड से आपका NAD पाथवे होगा। फर्स्ट बनेगा आपका अमीनो कार्बोक्सी म्यूकोएल्डिहाइड, देन अमीनो म्यूकिनेट सेमी एल्डिहाइड, देन कीटोएडिपिक एसिड, देन एसिटोएसिटाइल एंड देन कीटोजेनिक आपका कंपाउंड बन जाएगा। एसिटोएसिटेट से आपका कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म होगा आपका ट्रिप्टोफेन का। अब आपका नियासिन कैसे बनेगा? जो आपका हाइड्रोक्सिल एंसिलिक एसिड से उसका आपका क्यूनोलिनिक एसिड बनेगा, देन आपका बनेगा नियासिन, एंड नियासिन में फिर आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होके नियासिन मोनो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, देन फिर मोनो न्यूक्लियोटाइड से आपका डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। तो 60 milligram of tryptophan is equals to 1 milligram of niacin, ठीक है। देन आपका सेरोटोनिन, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज सिक्रेटेड बाय द गट, इट हेल्प इन द सिक्रेटरी एज वेल एज मोटर रिफ्लेक्सेस। सेरोटोनिन आपका मूड बैलेंस करता है, इट्स फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस, एंड ये आपका स्लीप, ईटिंग एंड डाइजेशन को रेगुलेट करता है। देन ट्रिप्टोफेन से आपका सेरोटोनिन बनता है, देन मिलेटोनिन जो होता है वो आपका सेरोटोनिन से फिर आगे मिलेटोनिन बनता है, जो कि आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफेन से आपका 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टोफेन बनेगा जिसे हम बोलेंगे सेरोटोनिन। फिर उस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन से आपका बनेगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है। देन इसमें टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन जो है वो डाईहाइड्रो पायरोप्टीन में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आपका ट्रिप्टोफेन हाइड्रोलेज एंजाइम यूज हो रहा है। देन इसमें अगेन PLP डिपेंडेंट आपका डीकार्बोक्सिलेशन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन से आपका 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन रहा है जो कि सेरोटोनिन है। सो सेरोटोनिन दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन सेल्स, GIT tracts and platelet also. It is a excitatory neurotransmitters. It involved in the sleep, mood, appetite and temperature regulation, and it increase the gastric motility, and जो सेंसिटिविटी होती है पेन की वो रिड्यूस हो जाती है बाय द सेरोटोनिन। अब कार्बोहाइड्रेट लिस्ट डाइट हम लेते हैं तो वी विल फील स्लीपी, while we take the protein diet then we feel alert। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइट ली तो क्या होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है तो हमारा जो ट्रिप्टोफेन है वो क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंड ब्रेन में आपका सेरोटोनिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये सेरोटोनिन बढ़ जाएगा तो आपका स्लीपीनेस की फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज सेरोटोनिन रेगुलेट्स आवर स्लीप। अब जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो ऑलरेडी आपके अमीनो एसिड ज्यादा हैं, तो ज्यादा ट्रिप्टोफेन नहीं जा पाएगा, तो ट्रिप्टोफेन ज्यादा नहीं जाएगा तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा, जिसके कारण हमको अलर्टनेस फील होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो ट्रिप्टोफेन इजिली ट्रेवल करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंड इट फॉर्म्स द सेरोटोनिन, जिसके कारण हमें स्लीपीनेस फील होगी। वाइल यदि हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो सारे अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तो ट्रिप्टोफेन कम जा पाएगा, जिसके कारण हमको अलर्टनेस फील होगी, ठीक है। सो इन अ लाइफ एवरीथिंग हैज अ रीजन, इन अ साइंस एवरीथिंग हैज अ रीजन। अब कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है जब सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, विच इज सिक्रेटेड बाय द एज अ जेंटिफिक सेल, तो इसे हम बोलते हैं एज अ जेंटिफोनोमा, जिसे हम कार्सिनॉइड ट्यूमर भी कहते हैं, जिसमें सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण
फ्लशिंग, स्वेटिंग, क्योंकि डायरिया एंड हाइपरटेंशन ये सिम्टम्स आएंगे। एंड क्योंकि नियासिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा तो नियासिन डेफिशिएंसी लाइक पेलिग्रा भी कार्सिनोइड ट्यूमर में दिखेगी। देन जो एंड प्रोडक्ट है HIAA मीन्स हाइड्रोक्सी इंडो एसिटिक एसिड, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन में भी इंक्रीज होता है, लाइक इन द ट्यूमर ऑफ द ब्रोंकाई, इन द वीपल डिजीज, इन द ओट सेल्स, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस। बट यदि ये 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट को कार्सिनोइड सिंड्रोम है। एंड ये डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ डिप्रेशन, इन द इंटेस्टाइनल रिजेक्शन, इन केस ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड द इन केस ऑफ हर्ट्सनब डिजीज। हर्ट्सनब में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो सेरोटोनिन से आपका बनेगा मेलेटोनिन। इट्स अगेन अ न्यूरोट्रांसमीटर विच हेल्प्स द मेंटेनिंग द स्लीप साइकिल। सो सेरोटोनिन से आपका माओ के थ्रू, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के थ्रू आपका HIAA मिलेगा, मीन्स हाइड्रोक्सी इंडो एसिटिक एसिड। देन सेरोटोनिन से बनेगा आपका एसिटाइल सेरोटोनिन। देन मिथाइल ट्रांसफरेज, जहां पे भी मिथाइल ट्रांसफरेज यूज होगा वहां पे एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन किसमें कन्वर्ट होगा, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। देन आपका मेलेटोनिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन है। देन यू नो मेलेटोनिन एंड मेलेनिन, दूज आर डिफरेंट टर्म्स। मेलेनिन आपका पिगमेंट है एंड मेलेटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। So it is secreted by the pineal gland and it regulates the biological clock, maintain our sleep, and it blocks melatonin secreting hormones and adrenocorticosteroid stimulating hormones. Then इस तरीके से आपकी secretory products होती है इंडिकेन। Then tryptophan से आपकी इंडोल पायरुविक एसिड बनेगी, then इंडोएसिटिक एसिड, then स्केलाटेनोन से इंडोन, then इंडोसिल एंड इंडोसिल सल्फेट से आपकी इंडिकेन। इट्स अ डाई। देन आपकी हर्ट्सनब डिजीज, इट्स अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड डेफिशिएंट हो जाता है, जिसमें आपका पेलिग्रा लाइक सिम्टम्स मिलेंगे, मीन्स डर्मेटाइटिस, अटेक्सिया, एंड जो आपके यूरिन में है वो अमीनो एसिड यूरिया, मीन्स अमीनो एसिड यूरिन में प्रेजेंट होंगे। एंड दैट कैन बी डिफर्ड बाय द ओमर-मेरी टेस्ट। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है आपका ट्रिप्टोफेन का। ठीक है, देन सर्टेन ड्रग्स लाइक मिथाइल डोपा जो एंजाइम है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए हम देते हैं एल डोपा, लिवोडोपा, दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। देन माओ इनहिबिटर्स देते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करने के लिए, दैट इज यूज इन द एज अ एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि वो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगी। देन कोमैट इनहिबिटर्स अगेन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसनिज्म। देन SSRI मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सो ये आपके मूड डिसऑर्डर्स में देते हैं एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। ठीक है, देन हिस्टिडीन, इट्स अ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, इट्स अ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंड इट इन्वॉल्व इन द 1 कार्बन पूल। हिस्टिडीन से आपका क्या बनता है, फॉर्म अमीनो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, जो कि 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ठीक है, सो यदि आपके फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो फिग्लू का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मींस फॉर्म अमीनो ग्लूटामिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फिग्लू भी कहते हैं। ठीक है, देन हिस्टिडीन से हिस्टामिन बनता है एंड हिस्टामिन से आपका इमिडाजोल एसिडिक एसिड बनता है। हिस्टामिन जो है ये क्या करता है, एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग जो होती है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, क्योंकि हिस्टामिन का क्या रोल होता है, ये एलर्जिक कंडीशन में इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, वेसल्स का डायलेशन करता है, बीपी को फॉल करता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, देन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा,
देन गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ हिस्टामिन। तो जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं दैट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। देन हिस्टिडीमिया, यदि हिस्टिडीनियस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इट्स अगेन ऑटोसोमल रेसेसिव जिसमें मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी एंड हिस्टिडीन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड क्योंकि हिस्टिडीन फॉर्म नहीं हो रही तो फिगलू का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन प्रोलीन, इट्स अ नॉन एसेंशियल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है। सो इट फॉर्म द हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड इस हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। सो विटामिन सी जो है यदि डेफिशिएंट हो जाएगा तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं बनेगा, जिसके कारण कोलेजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण स्कर्वी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज कोलेजन जो होता है दैट्स अ कनेक्टिव टिश्यू एंड हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टिश्यू। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है क्योंकि हाइड्रोक्सी प्रोलीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपके जो फाइबर है उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, सो इजिली ब्लीडिंग गम हो जाएंगे। दैट्स ऑल।